हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंदकिशोर क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सप्रेसिंग ए नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। जैसे ये कुछ नंबर्स आपके सामने लिखे हैं, हमें इन्हें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। पहले तो ये पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड फॉर्म होती क्या है। तो मैं आपको एग्जांपल के साथ पहले लिख के दिखाता हूँ। स्टैंडर्ड फॉर्म जैसे कि 3.12 मल्टीप्लाई 10 पावर 5। खास करके साइंस में, फिज़िक्स में कैलकुलेशंस जब बड़ी इन्वॉल्व होती हैं तो स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक फॉर्म भी कहते हैं, इसका यूज़ किया जाता है। इतने लंबे लंबे जीरोस लिखने के बजाय इस फॉर्म में मेंशन करना, जैसे कि ये है। या एक और एग्जांपल देखिए, लाइक 1.278 टाइम्स 10 पावर -12। ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि ये भी पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड फॉर्म में 10 की पावर ज़रूरी नहीं कि पॉजिटिव हो, नेगेटिव भी हो सकती है। लेकिन ये फिक्स किया गया कि डेसिमल सिंगल होल के बाद डेसिमल आएगा 1 डिजिट के बाद, जैसे 3 के बाद आ रहा है, 1 के बाद आ रहा है। ठीक है, तो अब ये जो ऊपर आपको नंबर्स नज़र आ रहे हैं ना, उनको इन फॉर्म्स में लिखना है हमें। इन फॉर्म्स में कैसे लिखते हैं, पहले एक छोटी एग्जांपल से सीखते हैं, कंसेप्ट सीखते हैं, फिर इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। मान लीजिए मेरे पास ये क्वेश्चन है 724.8। मान लीजिए ये क्वेश्चन है, ठीक है जी। अब इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करते हैं, कैसे करते हैं, बड़े ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो मुझे इस डेसिमल को 2 कदम लेफ्ट साइड लेके आना है, राइट। क्या करना है, 2 कदम लेफ्ट साइड लेके आना है। अगर मैंने इसको 2 कदम लेफ्ट साइड में लेके आना है तो इसका पहले तो मैं शॉर्टकट में आंसर बता रहा हूं, फिर इसका बेसिक भी बताऊंगा। लिखना तो मैंने देखो 7.248 है, तभी स्टैंडर्ड फॉर्म में जाएगा ना, क्योंकि डेसिमल तो 7 के बाद चाहिए। लेकिन एक बात याद रखो, जब डेसिमल को आप लेफ्ट साइड में शिफ्ट करते हो, जैसे मैंने यहां पे डेसिमल को कितने कदम लेफ्ट साइड लेके गया, 2 स्टेप्स, तो 10 स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देना है। डेसिमल शिफ्ट कर दो, साथ में 10 स्क्वायर। जितने कदम डेसिमल लेफ्ट साइड में जाएगा उतना 10 की पावर होगी, ये ध्यान रखिएगा। अभी मान लीजिए 8269.78, मान लीजिए ये हो। हमें डेसिमल को यहां से कितने कदम अब शिफ्ट करना है, 3 स्टेप्स। तो देखिए क्या आएगा, 8.26978। 3 कदम ले आए ना इधर। अगर 3 कदम लेके आए हो तो 10 की पावर 3 आएगा। आई होप समझ आ रहा होगा। और अगर कई बार क्या होता है, डेसिमल होता ही नहीं, मान लीजिए ऐसा हो 9784, सिर्फ इतना ही लिखा हो, और ये कहा जाए कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, तो हम क्या करेंगे, ये मान लो कि 9784 है ना, तो डेसिमल इसके बाद है। ये अपने माइंड में सपोज करना है कि डेसिमल कहाँ है, 4 के बाद है। क्योंकि एक्चुअल में आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो ना, 0.0, 9784.0 लिखने की जरूरत नहीं है, अपने माइंड में समझिए। और समझ लीजिए इस डेसिमल को यहां लास्ट से उठाकर 3 स्टेप्स लेफ्ट साइड मूव करना है 9 के बाद। तो इसका आंसर क्या बनेगा, 9.784 टाइम्स 10 टू द पावर 3। क्यों 10 टू द पावर 3, क्योंकि डेसिमल को 3 कदम लेफ्ट साइड लेके आए हो। समझ आया जी। तो ये जो हमने कंसेप्ट पढ़ा ना, डेसिमल को राइट से लेफ्ट लेके आने वाला, वो यहाँ पर पार्ट नंबर 3rd और 5th में लगेगा। लेकिन सिर्फ इतना जानना सफिशिएंट नहीं है। अभी तो ये तो इसकी बात हो गई, ठीक है। अभी बात करते हैं कि अगर बाकी के पार्ट्स भी तो ऊपर नज़र आ रहे हैं ना, अगर वैसा क्वेश्चन आए तो क्या होगा। जैसे मान लीजिए अपने पास ये हो 0.234, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो जी। अब डेसिमल राइट साइड शिफ्ट होगा, मतलब 2.34, राइट।
डेसिमल को उठा के 2 के आगे लेके जाना है। जब डेसिमल राइट साइड में शिफ्ट होगा ना तो 10 की पावर क्या होगी, एक कदम लेके आए हो ना तो बस पावर नेगेटिव में लिखेंगे। ठीक है जी। अभी और देखो, मान लीजिए ऐसा हो 0.034। अब मुझे तो 3 के बाद डेसिमल लगाना है, दैट मीन्स मुझे 3.4 लिखना है। तो डेसिमल कितने कदम राइट साइड में गया, 2 स्टेप्स। अगर डेसिमल 2 स्टेप्स राइट साइड में गया है तो 10 टू द पावर -2 आएगा। डिफरेंस देख लीजिए ना। और अगर मान लीजिए मेरे पास ऐसा क्वेश्चन हो 0.00478 कुछ ऐसा हो, तो डेसिमल 1 2 3 4 स्टेप्स राइट साइड में जा रहा है, तो ये बनेगा 4.789 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -4। अब आप देखिए क्वेश्चंस हमने कर लिए, इन्हीं के बेस पे इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया जा सकता है। लेकिन अभी एक सवाल बाकी है जो सबके मन में आना चाहिए कि क्यों 10 स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, क्यों 10 टू द पावर -2 किया। तो चलिए अब इस कंसेप्ट को समझते हैं, फिर क्वेश्चंस पे चलेंगे। ये देखिए, मान लीजिए मेरे पास नंबर है 428.7। मुझे इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। सबसे पहले तो आपको ये पता है ना, जब डेसिमल रिमूव करते हैं तो ये क्या बनता है। देखिए, डेसिमल रिमूव किया तो डेसिमल के बाद एक डिजिट है ना, तो नीचे आएगा 10, राइट। मैंने 10 लिख लिया। अब मुझे क्या करना है, मुझे तो डेसिमल लगाना है 4 के बाद। 4 के बाद डेसिमल कब लगेगा, जब नीचे 3 जीरोज हो, क्योंकि उल्टे स्टेप्स भी तो करते हैं ना। ऐसा देखो, जैसे 48/10 होता है जब, तो हम इसको 4.8 लिख लें। दोनों तरफ ट्रू है। डेसिमल हटाओगे नीचे 10 आएगा, नीचे 10 है तो डेसिमल भी लगा सकते हो। डेसिमल के बाद एक डिजिट आना चाहिए अगर नीचे 10 है तो। अब मेरे को डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स चाहिए, 3 डिजिट्स। 2 8 7 3 डिजिट्स हैं। तो मतलब मुझे नीचे सिंगल जीरो नहीं चाहिए, मेरे पास नीचे 2 जीरोस और होने चाहिए। कहने का मतलब अगर नीचे 1000 होता ना, फिर 4.287 बनता। तो 1000 बनेगा कैसे, अगर मैं इसको 100/100 से देखो मल्टीप्लाई कर दूं। अब देखो इसका बेनिफिट क्या होगा, ये बनेगा 4287। 10 को 100 से मल्टीप्लाई किया 1000 स्टेप्स। बेसिक क्लियर कर रहे हैं ना, इसलिए एक एक स्टेप बता रहा हूं। अब ये क्या बनेगा, अब आप इसको देखो, नीचे 3 जीरोस है ना, तो ये बन गया 4.287। 4.287 मल्टीप्लाई 100 है। 100 को मैं क्या लिख सकता हूं, 10 स्क्वायर। अब आप देखिए, मैंने आपको यही करवाया था ना, अगर डेसिमल को लेफ्ट साइड 2 कदम शिफ्ट करते हो तो 4.287 लिख के, क्योंकि 2 कदम शिफ्ट किया है तो 10 स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। लेकिन ये उसके पीछे बेसिक स्टेप्स हैं, क्यों ये आंसर बना। अब आप देखिए, थोड़ा अगर हम एक ध्यान से देखें, जब आप डेसिमल को लेफ्ट, कहाँ 428 था, उसको 4.28 बना दिया, तो पॉजिटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। ये भी याद रख सकते हो। बड़ी वैल्यू थी, मैंने छोटा बना दिया, तो पॉजिटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। छोटी वैल्यू हो बड़ा बना दो तो नेगेटिव से करते हैं। वो कैसे, आगे देखिए। मान लीजिए हमारे पास ये नंबर है 0.00873। अभी मैंने आपको तो ये करवाया हुआ है ना कि डेसिमल को 3 स्टेप्स राइट में लेके जाइए। ये देखो 0.008 छोटी वैल्यू है। अगर मैं इसको 8.73 लिखूंगा ना, ये बड़ी हो जाएगी, तो नेगेटिव पावर से मल्टीप्लाई करेंगे। याद ऐसे रख सकते हैं, बेसिक समझते हैं। बेसिक से क्या होगा, आप डेसिमल हटाइए। अगर हम डेसिमल हटाएंगे तो नीचे कितनी जीरोज आएंगी, 1 2 3 4 5। ये देखिए नीचे आई 5 जीरोज। ठीक है जी।
अब अगर नीचे 5 zeros हैं, मुझे 8.73 लिखना है, राइट। 8.73 अगर लिखूंगा तो डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स होंगे? 2 डिजिट होंगे। दैट मीन्स यहाँ पर अगर मैं नीचे वालों को ऐसे स्प्लिट कर दूं 100 मल्टीप्लाई 1000 तो चलेगा, क्योंकि 1 लाख है ना, 5 zeros हैं तो स्प्लिट करके लिख सकते हो। अब 870, इसको मैं आगे देखो यहां कर देता हूं, 873 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 1/1000 लिख सकते हैं ना ऐसे। ये फ्रैक्शन क्या बनी? 8.73, ये 1/10 क्यूब, अगेन 8.73 मल्टीप्लाई, पावर ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगी। तो देखो वही आया ना, डेसिमल को 3 कदम राइट साइड में शिफ्ट किया तो 10 पावर -3। देखो अभी वीडियो में हमने बेसिक्स हर तरह के कवर कर लिए हैं। अब टाइम है जो ऊपर 5 क्वेश्चंस लिखे हैं इनको अटेम्प्ट करने का। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए फर्स्ट पार्ट देखते हैं। मैं एक एक करके सॉल्यूशंस स्टार्ट करता हूं। फर्स्ट पार्ट, अब हम सीधा आंसर लिखेंगे, कोई टाइम नहीं लगेगा। डेसिमल को राइट साइड में लेके जाना है, याद रखो नेगेटिव पावर आएगी। कितने कदम राइट साइड में? ये देखो जीरोस काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12। दैट मीन्स डेसिमल को 12 स्टेप्स राइट साइड में लेके जाना है। 12 स्टेप्स राइट साइड में लेके जाना है, तो फर्स्ट पार्ट का आंसर 8 के बाद डेसिमल लगाया। अब क्योंकि 12 स्टेप्स शिफ्ट किया ना, तो इसका आंसर 10 to the power -12 करेंगे। आई होप समझ आ रहा होगा। सेकेंड पार्ट देखिए, डेसिमल कितने स्टेप्स राइट में जाता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहाँ भी 12 स्टेप्स हैं, तो ये बनेगा 9.42 टाइम्स 10 to the power -12। राइट, बहुत इजी हैं, लेकिन बेसिक्स भी क्लियर होने बहुत ज़रूरी हैं। क्रैम नहीं करना कुछ भी। अब थर्ड में देखो, डेसिमल नज़र ही नहीं आ रहा, बहुत बड़ी वैल्यू है। डेसिमल कहाँ है? बिल्कुल लास्ट में। जब आपको बताया था ना डेसिमल ना हो तो समझ लो बिल्कुल लास्ट में है। तो अब कितने जीरोस पीछे से काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 13 तो जीरोस हैं, लेकिन डेसिमल यहाँ थोड़ा लगाना है। 13 के भी आगे आ जाओ, 14 15। 15 स्टेप्स डेसिमल लेफ्ट साइड में आएगा, तो ये बनेगा 6.02 टाइम्स कितने कदम लेके आए थे? 15। तो अब पावर पॉजिटिव आएगी, क्योंकि इतनी बड़ी वैल्यू को मैंने 6 पॉइंट समथिंग लिख दिया ना, तो पावर पॉजिटिव लगानी है। फोर्थ पे चलिए, इधर काउंटिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 स्टेप्स राइट साइड में शिफ्ट कर रहे हैं, तो इट बिकम्स 8.37 इंटू 10 to the power -9। लास्ट पार्ट, अब पीछे से काउंटिंग स्टार्ट करनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 स्टेप्स, तो ये बनेगा जी 3.186 मल्टीप्लाई 10 to the power 10। आई होप आपको ये सभी क्वेश्चंस समझ आ गए होंगे। ये हमने क्वेश्चंस एनसीईआरटी बुक में से लिए हैं, एक्सरसाइज 12.2 एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स चैप्टर से। आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू ऑल, और अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए। थैंक यू सो मच।